हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम अपने आप को नम्र और दीन करते हुए परमेश्वर की हुजूरी में आएं और आज पवित्र वचन के द्वारा हम अपनी जिंदगियों को जांचें, क्योंकि खुदा का वचन आईने के समान हमें हमारी सूरत दिखाता है। और हम परमेश्वर के सच्चाई जो वचन है उसमें हम देख पाते हैं कि हमारे जीवन में कहाँ कमियां हैं। और हम परमेश्वर से ही प्रार्थना करते कि वो हमें अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि जो भी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है, हम उन बातों को अपनी जिंदगियों से हटा सके। तो आइए हम आज के वचन को देखेंगे और आज का जो वचन है वो पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय से है। हम 9 से लेके 11 आयत को पढ़ेंगे और साथ में ही हम कुछ रिलेटेड वर्सेस को देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। तो यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है और परमेश्वर का क्रोध हमारे गुनाहों पर आता है कि हमें हमारे पापों की सजा जो है मिलनी चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो सजा अपने ऊपर ली है। इसलिए हम यीशु मसीह के द्वारा जो है उद्धार पाते हैं, हम बचाए गए हैं। लिखा है, वे हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिएं। और इसी कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसे भी करते हो। आमीन। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें बचाया है और अपने साथ हमें मिलाया है और हमें एक दूसरे के साथ मिलाया है, जो कि परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा भी है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम दूसरों के साथ भी मेल मिलाप करते हैं। तो इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि कैसे हम जो है मिलकर साथ जिएं और हम एक दूसरे को शांति दें। और अगर हम इंग्लिश में देखें तो वर्ड इनकरेज है, देयरफॉर इनकरेज वन अनदर। और अगर हम इसका ग्रीक मीनिंग देखें तो इसका मतलब है कि जैसे किसी के एक साइड पर आ जाना और उसके साथ खड़े हो जाना या प्रार्थना करना, तो हम दूसरे को जो है हम उनके लिए उन्नति का कारण बने। और जो इंग्लिश वर्ड यूज हुआ है वो बिल्ड, जैसे कि कोई बिल्डिंग खड़ी की जाती है, स्ट्रेंथन किया जाता है किसी को, हम वैसे दूसरे के जीवन में अपने वर्ड्स के द्वारा जो है हम दूसरों को बिल्डअप करने वाले हो, बनाने वाले हो और हम सबका भला करें। तो हम जो है आज प्रभु यीशु मसीह में, जब हम नई सृष्टि है, प्रभु यीशु मसीह हमारे सर हैं, हम उनका देह हैं, तो हम सब जो परमेश्वर की देह का अलग अलग हिस्सा है। और खुदा का वचन कहता है कि कैसे हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है और एक दूसरे के साथ परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें दिखाना कितना जरूरी है। तो हम एक दूसरे को बनाने वाले हो, तोड़ने वाले ना हो। जैसे एक घर है, एक स्ट्रॉन्ग घर है, उसको बनाया जाता है, बिल्ड किया जाता है, स्ट्रक्चर उसका तैयार किया जाता है और ये देखा जाता है कि उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। तो आज हमारी फाउंडेशन जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, हमारी विश्वास की फाउंडेशन यीशु मसीह है, तो हम उसमें बने हुए हैं। तो हम खुद जो हमें खुदा ने बनाया है प्रभु यीशु मसीह में, हम एक दूसरे को भी इनकरेज करने वाले हो। और यहाँ पर जो इनकरेज का ग्रीक वर्ड है वो पैराक्लिटोस है, जो कि होली स्पिरिट के लिए भी यूज हुआ है कि वो हमारा हेल्पर है, वो हमारे साइड में आके हमारे साथ खड़े होते हैं और हमारे को कंफर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो हम भी आज यीशु मसीह में वो करें जो खुदा का वचन हमें कहता है। और ये बात आज कलीसिया पे बहुत जरूरी है। हम मसीह में आज एक दूसरे के लिए कितने हमारे को गुस्सा नाराजगी होती है कि हाँ उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ बात नहीं कर रहा, उसने मेरे को पूछा नहीं। और हम जो है शरीर के चलाए चलते हैं। खुदा का वचन हमें कहता है कि हम आत्मा के चलाए चले। हम इस बात पे फोकस रखें कि परमेश्वर ने हमें अपने मकसदों के लिए बुलाया है, हम परमेश्वर के कार्यों को इस संसार में रहते हुए करें। और हमारा आधा से ज्यादा समय जो है मसीहियों का इसी में बीतता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया या मैंने ऐसा किया था, उसने मुझे पूछा नहीं, या इस तरह की बातों के कारण दे जो है परमेश्वर की कैसे बटी हुई है। कलीसिया में कितना बंटवारा है और हम जो हैं फीलिंग्स पर, हमें क्या फील हो रहा है, जबकि खुदा का वचन कहता है हम अपने आप को क्रूसीफाई कर दे, हम क्रूस पर चढ़ा दे अपने सेल्फ को, अपने प्राइड को, अपने जो हमारा घमंड है, हमारा ईगो है, अहम है, उसको हम
क्रूसीफाई कर दे, मार दे, और हम प्रभु की विल के लिए, उसकी इच्छा के लिए जीने वाले हों। और आइए हम एक दो वचन और देखेंगे, क्योंकि हमें जानना है खुदा का वचन क्या कह रहा है। हम एक दूसरे को खुदा के वचन के साथ तगड़ा करने वाले हो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारा टाइम एक दूसरे को तोड़ते रहते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम क्या हैं, हम मसीही हैं। तो हमें अपने जीवन को जांचना है। हम देखेंगे इब्रानियों के 10वें अध्याय में आए और उसकी 24 और 25 अध्याय को भी देखें, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, और प्रेम और भले काम में उकसाने के लिए एक दूसरे की जो है चिंता किया करे, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और अधिक ये किया करो। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड उकसाना, इंग्लिश में लिखा है स्पर, इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को जो है, हम उन्हें इस तरह की बातों के साथ इनकरेज करें कि वो एक्शन में आ जाएं, कि वो क्या करें, प्रेम और भले कामों को वो करने वाले हों। हमारी जो बातें हैं वो दूसरों को परमेश्वर के प्रेम में लेकर आने वाली हो, परमेश्वर की जो है स्वभाव में लेकर आनी हो, कि वो भी जाने कि वो परमेश्वर के प्रेम और उसके भले कामों के लिए बने हैं, तो वो भी उन भले कामों को करने वाले हो। और वचन में लिखा है मिलना ना छोड़ो, हमें मिलते जुलते रहना है। जैसे हम छोटे होते कहानी सुनते थे कि अगर लकड़ियों को अलग अलग करके तोड़ा जाए तो वो आराम से टूट जाती है, लेकिन जब लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है बंडल में और फिर उसे तोड़ने की कोशिश करे तो वो जल्दी नहीं तोड़ पाते, क्योंकि वो एक साथ होकर उसकी जो ताकत है वो बढ़ती है। उसी तरह हमारी ताकत बढ़ती है जब हम अपने भाई बहनों के साथ एक मन एक आत्मा होकर प्रभु में बने रहते हैं। हम शैतान की हर विरोधी शक्तियों के अगेंस्ट हम जो है लड़ पाते हैं। आप देखिएगा, शैतान हमेशा आपको अलग थलग करके, आइसोलेट करके, और बुरी चीजों में, आप लोगों से बातचीत बंद करके आप अपने टीवी में, स्क्रीन में, यहाँ वहां होंगे या एडिक्शंस में होंगे, शैतान इसी तरह आपको घेरेगा और आपको पकड़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं तो रोशनी कैसे आप पर आएगी। आइए हम एक और वचन को देखें जो कि बहुत जरूरी है, और इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय में और उसकी जो है 29 आयत को हम देखेंगे, और वहां पर लिखा है, कोई गंदी बात जो है तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। यहाँ पर बहुत जरूरी बात है कि यहाँ पे जो ग्रीक वर्ड लिखा हुआ है गंदी बात के लिए, इंग्लिश का वर्ड है अनहोलसम टॉक, लेकिन ग्रीक में जो इसका वर्ड है वो है सेप्रोस, और उसका मतलब है रॉटन, जो बिल्कुल सड़ा हुआ। और जैसे एक मछली जो है सड़ जाती है तो वो कैसी बदबू देती है, या एक फल सब्जियां जब पड़ी हुई सड़ जाती है उसमें से कितनी गंदी बदबू आती है। तो यहाँ पे पौलुस जब इफिसियों की कलीसिया को लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारी बातें ऐसी ना हो, सड़ी हुई बातें ना हो, जिससे किसी को कोई भी लाभ नहीं हो रहा, लेकिन ऐसी बातें करो जिससे दूसरे बिल्डअप हो। तो आज मेरी कलीसिया से, अपने मसीह भाई बहनों से मेरी यही आप सबसे प्रार्थना है कि आज हम अपने अहम को, अपने ईगो, प्राइड को, घमंड को मार दें। आज हम ना देखें कोई हमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, हमने वो करना है जो खुदा का वचन कह रहा है, क्योंकि खुदा का वचन तो हमें कहता है कि हम सबसे प्रेम करें, जो हमारे दुश्मन है उनसे भी प्रेम करें, और हम अपने ही मसीही भाई बहनों से छोटी छोटी बातों के पीछे हम इतनी इतनी बड़ी बातें जो हैं, सड़ी हुई बातें, जैसे यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है, जो ग्रीक वर्ड है सेप्रो, सड़ी हुई, जैसे मछली सड़ती है तो उसमें से बदबू आती है, हम इस तरह की बातें करके कलीसिया में बदबू को फैलाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि यीशु हमारा प्रभु है। यीशु हमारा कैसे प्रभु है? प्रभु का मतलब है कि हम उसको सबमिट करें। तो आज रेजरेक्शन डे, हम संडे का डे, यीशु मसीह मरकर जी उठे, तो हम भी मसीह में जी उठे और अपने अपनी पुरानी जिंदगी को मारकर हम शरीर के नहीं, आत्मा के चलाए चलें। तो आज का ये वचन है, आज के वचन को हम सचमुच अपने अंदर ले आए, दूसरों से प्रेम करें। हम ये ना देखें दूसरा हमारे साथ कैसे है, हम मसीह का प्रेम दिखाने वाले हो, कि अगर वो मेरा प्रभु है तो मुझे पहले प्रभु का प्रेम दिखाना है, मुझे अपने मास्टर का कहना मानना है, तो मैं दूसरे को ना देखूं। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।